समझा के बोले देवी तेरे देवर्षि नारद समझाने लगे देवी दुखी ना हो, तुम्हारे पुत्र अवश्य होगा। देवी बहुत रो रही है, बोले महाराज अगर हमारे कोई पुत्र हो जाता। देवर्षि नारद ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पुत्र अवश्य होगा, आप लौट जाओ। देवी लौट आए पर मन में विचार करते हैं ऐसा कौन सा दिन होगा जब हमारे वो छोटा सा बालक हमारी गोद में खेलेगा। बहुत मन में खुशी है और समय का इंतजार कर रही है। एक दो लोगों का कीर्तन, उसके बाद बड़ी ही पावन कथा है। माधव
इधर देवी आंगन में बैठ के विचार कर रही है, भगवान वो दिन कौन सा आएगा, वो छोटा सा बालक मेरे गोद में खेलेगा। इधर देवर्षि नारद की बात सही होने के लिए चली तो एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए चले। उधर से आने में रात्रि हो गई और जब रात्रि हो गई तो महलों में वापस लौट के आए हैं। जब लौट के आए जो छोटी रानी थी महाराज वो गहरी नींद में सो गई। महाराज दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन अपने पिया की बात रानी सुसी ने नहीं सुनी। दिमाग में झटका लगा, अच्छा हुआ ये सो गई, आज अच्छा दिन है, आज बहुत समय हो गए मैं अपनी बड़ी रानी से नहीं मिले, आज हम अपनी बड़ी रानी से मिलेंगे। जब ये कहा महाराज ने जब ध्यान बड़ी जब याद बड़ी रानी की आई, फौरन बड़ी रानी के पास पहुंच के दरवाजा खटखटाया। रानी ने दरवाजा खोला, बोले महाराज आपका कैसे आना हुआ यहाँ? बोले बहुत, महाराज ने कहा बहुत समय हो गया, तुम्हें देखा नहीं तो सोचा मैं आज तुमसे जंगल में शिकार खेलने आए तो सोचा तुमसे मिलते हुए चले। अपने पति का बड़ा ही सम्मान किया है महारानी ने। लगी हुई काम करने का बहुत अरे आधी रोटी जोनी करी अरे बाई लड़ी गौरे नमन सवारी आधी रोटी जोनी करी समय का कोई पता नहीं होगा, समय कछु घर लाए कछु घर लाए
समय का कोई पता नहीं। जैसे ही महाराज ने उस जौ की रोटी करने वाला मुंह में रखा, वो गर्दन से नीचे निकला, आंखों से आंसू आगे बोले, देवी आप इस जौ की रोटी को कैसे खाती हो? इसका एक कौरा भी हमारी गले से नीचे नहीं उतर रहा। बोले महाराज ये तो समय है, समय का कोई पता नहीं होता। और महाराज कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो पैसे पे गर्व करते हैं, धन पे। बोले धने अब हमसे बड़ा कोई नहीं है। याद रखना समय का कोई पता नहीं हो। पढ़ा होगा बड़े बड़े विद्वानों के बारे में, राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना होगा, द्रौपदी के बारे में सुना होगा। इस मोह माया में पड़ के व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। यहाँ आके मोह में पड़ जाता है, ये मेरा वो तेरा वो मेरा, पर है कोई किसी का नहीं। कुछ व्यक्ति ऐसे हो जो भगवान पर भरोसा कम करते। कुछ लोग कहते कि अगर हम खाएंगे नहीं तो क्या भगवान खिला देगा? महाराज भगवान की मर्जी अगर हो तो वो खिलाना तो दूध मार मार के खिलाएगा। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है महाराज। एक सेठ जी रहे, एक महंत जी रहे। जो महंत जी थे वो भगवान का पूजा पाठ करते थे, गुणगान किया करते थे। और सेठ जी थे उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं था, उन्हें कोई लेना देना नहीं भगवान से था। लेकिन महाराज वो दोनों व्यक्ति एक ही जगह पे रहते थे। जब सेठ जी का सोने का वक्त आता था तो महंत जी का भजन कीर्तन करने का समय आता था। तो एक दिन महाराज जी से सेठ जी थे, उन्हें गुस्सा आ गया। बोले तुमने भगवान को देखा है जो भगवान की इतनी प्रशंसा करते हो, अगर तुम खाओगे नहीं क्या तुम्हारा भगवान तुम्हें खिला सकता? महाराज महंत जी ने कहा खिलाना तो दूर, अगर मेरा परम परमेश्वर परमात्मा अगर चाहे तो तुम्हें मार मार के खिलाएगा। सेठ जी ने कहा ठीक है, आज मेरी तुमसे यही शर्त रही। बोले क्या? आज हम तुम्हारे भगवान की परीक्षा लेंगे। बोले कैसी? कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, अगर तुम्हारा भगवान आज मुझे खिला देगा तो मैं आज तुम्हारे साथ भगवान का वजन हम भी करने लगेंगे। बोले शर्त? बोले हाँ मंजूर है। सेठ जी ने सोचा कि अगर हम यहाँ रहे, पत्नी बच्चों के साथ परिवार के साथ रहे, तो कहीं हम भूल गए तो भोजन कर लिया तो मेरी शर्त टूट जाएगी। जो सेठ जी रहे वो बन बीकर जंगल में पहुंच गए। और महाराज जेठ को महीना भारी गर्मी पड़े, सोच वृक्ष रहे, वृक्ष की डाली पर ऊंची पे बैठे गए। वहीं से दादा एक रास्ता गुजर रहा था जहां यात्रीगण जो निकलते थे उसी रास्ते से। जो यात्रीगण थे जो भगवान का दर्शन करके वही रास्ते से गुजरे, तो वृक्ष की जब छाया देखी तो सोचा यही कुछ देर विश्राम कर ले और जो प्रसाद है अपने अपने टिफिन थे महाराज, बोले यही खोल के भोजन भी कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। और जो दादा जो यात्रीगण थे उसी वृक्ष के नीचे बैठे गए जहाँ वो सेठ जी बैठे थे, उस वृक्ष की डाली पर नीचे बैठ गए। सेठ जी ऊपर से देख रहे हैं और जैसे ही महाराज उन्हें यात्रियों ने अपने अपने टिफिन वृक्ष के नीचे भोजन अपना अपना खोल के रखा और उसी रास्ते से महाराज कुछ डाकू लोग जो डकैत नहीं होते हैं वो उसी रास्ते से गुजरे। तो
घोड़ों की टापों की आवाज सुनी जो यात्री गण थे वो डर की वजह से भाग गए कि डकैत लोग आएंगे हमें बाद भोजन वही छोड़ दिया वृक्ष के नीचे, भोजन वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। और जो डाकू लोग ने उन्होंने सोचा कि हम कुछ देर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। और जैसे ही वो डकैत लोग महाराज आए उस वृक्ष के नीचे एक ने देखा बड़ी सुंदर सुंदर पकवान, बोले आज तो लॉटरी लगी आपको इतने सुंदर सुंदर भोजन, आज तो पेट भर के भोजन करेंगे। दूसरा बोला पागल यहाँ मारने की साजिश रची गई, सब भोजन में जहर है जहर। तीसरा बोला जो मिलाने वाला भी यही कहीं होगा, और जो जगह लगी कि तीसरा यही मिलाने वाला भी होगा। तो सेठ जी ऊपर बैठे रहे सुंदर की मारे डाली से नीचे आए गए, और जब दादा नीचे आए गए सर पे बंदूक रख दी, बोले तूने हमें मारे, हम सबको मारने की साजिश रखी और इस भोजन में जहर मिला दिया। बोले हमें क्षमा कर दो, हमने इसमें जहर नहीं मिलाया। दूसरा बोला कि तू चिंता काय को कर लो, या में से एक और तो खा ले, बाकी बात हम सब खा लिए मिलके। सेठ जी ने कहा हमारी आज शर्त लगी हुई है, ये भोजन अब नहीं कर सकते। दूसरा बोला अगर तू भोजन नहीं करेगा तो मैं तुझे जान से यही मार दूंगा। बोले हमें क्षमा कर दो, ये भोजन नहीं खा सकता, मेरी शर्त लगी हुई है। और जैसे ही सर पर महाराज बंदूक रखी, सेठ जी जो रहे महाराज वे रोज जाए खा जाए, रोज जाए खा जाए। तो भगवान का ध्यान किया, बोले प्रभु वो महंत जी सही कहते थे कि भगवान की अगर मर्जी होगी तो खिलाना तो दूर, वो मार मार खिलाएंगे। दादा ये कोई झूठी कहानी नहीं है, आप वृंदावन में जाके देखना, संत मलूक दास की ये कथा है जो बहुत बड़ी साधु बने। सभी माताएं बहनें बड़े प्यार से कीर्तन बोलेंगी, उसके बाद वहीं पर जहां पर कथा चलेगी।
आज आइए वहीं पर। महाराज बड़ा ही सम्मान अपनी रानी ने अपने पति का किया। सारी रात महाराज अपनी पत्नी के साथ रहे। जैसे ही सवेरे के 4 बजे वैसे ही राजा ने अपना घोड़ा छोटी रानी के महलों में दौड़ा दिया। छोटी रानी महाराज जो रहे सो दरवाजे पे केसों को खोले, गुस्सा में लाल पीली बोले महारानी ना उत्तर दे रही। बोले महारानी आप हमसे नाराज हो? बोले सारी रात आप कहाँ रहे? छोटी रानी महाराज को धमका रही है और कहा बोला उसने, तुम साथ साथ लड़ रहे, रानी मैंने लड़ रही धमकाई, अब आदमी की करियो याद रे जब समारी कमला तो साथ लड़ रहे, रानी मैंने लड़ रही धमकाई, बादने की करियो याद रे जब समारी भाई। लाल रांसू जब दल के नारी गुलामी है बाबू बेटनी बाकी है महाराज मैंने जान लिया रात सोत घूम रही। राजा बात को क्रोध आ गया, चिल्ला के कहने लगे, तुझे उससे इतनी जलन है तो ले ये मेरी तलवार और उसे काट दो, मार दो उसे। सोई जैसे पिया को गुस्सा में देखो रानी सुरुचि ने तैसे कहने लगे, ऐ तुम अहूँ नहीं गए थे, जाना भी मत। इधर महाराज दोनों पत्नियों ने गर्भ को धारण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र हुआ। भाई डालना चाहती हो और खड़ी हो जाए। आंगन में बधाई बज गई, द्वारे पे बधाई बज गई, कोई धारे तुम मगन सुनी माथे।
सुन रहे हो तो हमारे करीब आ जाए। लला के गोंगड़े 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 वाला मौसा जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ आ जाए। इधर दोनों रानियों के गर्भ से पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम रख दिया ध्रुव और छोटे पुत्र का नाम रख दिया उत्तम। महाराज वो दोनों पुत्र धीरे धीरे 5 वर्ष के हुए। एक दिन उत्तम के साथ ध्रुव अपने पिता के दरबार में खेलने के लिए गए और जब पिता के दरबार में खेलने के लिए गए और जैसे ही राजा उत्तानवाद ने दूर से देखा तो मन में बड़ी उमंग आई। बोले मैं अपने छोटे पुत्र को तो रोजाना खिलाता हूँ, आज मैं अपने बड़े पुत्र ध्रुव को खिलाऊंगा। महाराज गद्दी से उतर गए और बड़े पुत्र को गोद में उठा लिया। ध्रुव की जो बधाई पड़ी वही दक्षिणा तो दो। ध्रुव जन्म की दक्षिणा महाराज बड़ा ही मन में उमंग आई परीक्षित महाराज। तो राजा ने अपने बड़े पुत्र को गोद में उठा लिया। और ये 500 मुद्राएं दिनेश कुमार जिनके आयोजन भागवत का आयोजन चल रहा है उनके बड़े भ्राता की तरफ से 500 मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे धन दौलत के भंडार भरे रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, परिवार का सुख मिलता रहे, ठाकुर जी की सदैव इन पर कृपा बनी रहे। ऐसे धर्म की हम तरफ हाथ जोड़ बढ़ते रहेंगे और ऐसे जीवन में आगे बढ़ते रहे। और 200 मुद्राएं उनकी तरफ से जिनके यहाँ ये भागवत का आयोजन चल रहा है, फौजी मौसा की तरफ से 200 मुद्राएं आई हैं। भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही धर्म की तरफ हाथ बढ़ाते रहे। बोलिए भगवान की। जैसी गोद में लो तो पिता ने बड़े प्यार से अपने लला को छाती से लगा लो और महाराज उन्हीं के बीच में एक चुगल रहे बर्दाश्त न हो। महाराज पहले बताया गया था कि जो नारद थे उनके पेट में बात वही रुकती थी, लेकिन जब कलियुग में दादा सैर सैर चुगले सर सर नारद बसते हैं, गांव गांव नारद है, मोहल्ला में नारद है, घर घर नारद है। तो बातें नारद को वो अरे कैसे जमीन लला को गोद लो, कैसे रात बड़ा सो रो चुपका से उठ के बीच में से छोटी रानी रहे भाई पहुंचो। बोले सो बैठ गए। बोले क्यों? बोले हमसे तो जो दुख देते हो न जाते बदमाशी को लड़का महाराज की गोद में खेलो और तुम्हारा लड़का ऐसे जमीन पे पड़ो जैसे बाबू कोई है नहीं। चुगल पे महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मरो चाहे जियो, पाए चुगली से मतलब है। एक गांव में ऐसे ही रहे जैसे
इनकी कैसी चुगल हो। तो महाराज उनको नाम कुछ और हो, लेकिन उनको नाम बताओ वो बिगाड़ानंद। बिगाड़ानंद नाम रख दो महाराज। जो गांव की लड़का होती है गांव को ब्याह ना होने देते। तो एक दिन एक लला के ब्याह वाले आए, सो बिगाड़ानंद आए, सो आंगन में बैठे। सो लड़का के पिता ने कही ऐसो करो, इन तक कहियो अब चले जाओ, शादी वाले आए रे, बाद में आ जाइए। सोचा कही तो लड़का ने जाके किया, चलो ठीक है ने भेज दे रहे हैं। और बिगाड़ानंद को पता चले गई कि इनके ब्याह वाले आए। लला ने झुक के महाराज पांच हुई। सो बिगाड़ानंद से दोनों हाथों से आशीर्वाद दो कि जाओ लला, अच्छा तुम्हें जो मिर्गी की बीमारी है तो तुम्हारी जल्दी सही हो जाए। और दादा साहब बताइए, लड़की वाले को पता चल जाए लड़का को बीमारी है तो कोई ब्याह करिए? कोई नहीं करे। ब्याह वाले रास तरक गए। बिगाड़ानंद उनसे उठ के चले आए। अब जितने गांव के नौजवान जो भैया हैं इतने खिसे हैं बहुत ज्यादा। धीरे धीरे दादा समय में जो बिगाड़ानंद रहे तो उनको स्वास्थ्य बिगड़ो, बीमार हो गए। तो जो गांव के बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा बिगाड़ानंद बीमार पड़े, चलो सब मिल के देख। सो गांव के लड़का नहीं ऐसे ही बोले कल मत तो मर जाए, गांव में गांव के वाले ब्याह नहीं तो वो मर जाए, हमें कोई फर्क ना पड़ता। जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने कही चलो हम तो देखेंगे गांव की बात है, अब जैसे करो उन्होंने करे। तो बिगाड़ानंद के पास पहुंचे, बोले कैसे हाल चाल है? बोले सही है, कच्छ खरीदने के मेहमान है। बोले अच्छा तुम्हारी कोई इच्छा? आदमी जब मत तो बस इच्छा पूछी जाती है। तो बोले बस जई इच्छा है हमारी, आज दिन तक हमने कोई अच्छो काम ना करो, जब हम मर जाए तो एक हाथ को महाराज घूंटा हमारे मुंह में घुस दियो, ताकि जीवन फिर दोबारा हम कोई ऐसा काम ना करें। अब धीरे धीरे दादा समय गुजरा। जो बिगाड़ानंद थे तरक गए, तो गांव पूरे इकट्ठे हो तो कुछ जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा कि इनकी इच्छा थी कि जब मर जाए तो एक हाथ को घूंटा हमारे भाई में गाड़ के कुछ बोले अब तो मरे वो बात खत्म होगी। अब का बोले न्याय इच्छा तो थी, दुश्मन लोग की इच्छा पूरी करी जाती तो गाँव को तो कि चलो जा मैं कौन से बड़ी आए। महाराज बिगाड़ानंद की गलती सजाई, एक हाथ को घूंटा आएगा मुंह में घुस दो। और महाराज जब एक हाथ को घूंटा मुंह में घुसो तो दूर से जलाई दी। अब बिगाड़ानंद की अरथी गांव वाले लेके चले तो महाराज वहीं से पुलिस वाली गाड़ी उड़ाएगी। और जैसे ही कफन घूंटे दिनों बड़ो घूंटा देखो, पुलिस वाले ने रुको ठहरो ठहरो। बोले कौन ये? कि हमारे गांव के बिगाड़ानंद थे कि मृत्यु होगी, इनका हम अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। कि कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाओ। महाराज पुलिस वाले ने एक हाथों को खूंटा देखो क्या ये इसके मुंह में बोले कि मार डाला जाए। कि बोले हमने ना मारो, इनकी इच्छा थी कि हम मर जाए तो हमारे मुंह में एक हाथों को खूंटा गाड़ दो। पुलिस वाले बोले ठीक गई, गांव में कोई अच्छा ना काम करो तासे तुम्हारे सबने मिल के मार डालो। गांव वाले काम लगे हमने ना मारो। महाराज थी तो वहीं डरी रही। जितने गांव के लली लला बड़े जो होते महाराज सभी जेल में डलवाए। अब का छोटा हंसे रही, अब का छोटा रोए रही, कह रहे मत चैन सलाई जी हम लोग। सो बात चुगल से कि चुगल से मन की बात कर, चुगल कबो नहीं चूके गो, अंधे पे वैसिया कुतवैयो जतनों की यारा टूटे गो। चुगल से मन की बात को चुगल को कोई फर्क नहीं पड़ता।
इधर जैसे ही छोटी रानी को पता चला कि मेरा 7 का बालक मेरे महाराज की गोद में खेल रहे पहुंच गए। महाराज की गोद से बेटा उठा जमीन में पटक दिया, ध्रुव के मुंह से खून निकलने लगा। बोले तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे महाराज की गोद में बैठने के लिए? ध्रुव रोने लगे, बोले मैया मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई, दोबारा मैं तुम्हारे महाराज की गोद में नहीं बैठूंगा। बोले सुनीति चिल्लाकर सूची तूने थोड़ा निवारण किया होता, उत्तम के बदले और दुर्ग तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। बोले पूर्व जन्म में अगर तुमने थोड़ा सा भी भजन किया होता तो तुमने मेरी कोख से जन्म लिया होता। ध्रुव रोने लगे, बोले मैया मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा, माँ क्षमा कर दो मुझे। ध्रुव रोते जा रहे पहुंच गए जहाँ उनकी मैया थी। जैसे ही लाला को रोते वो मैया ने देखो छाती से लगा लो मेरे जिगर के टुकड़ा को कौन है मारो? मैया पूछने लगी, बोले बेटा तुम्हें किसने मारा? बोले माँ आज मैं पिता की दरबार में खेलने के लिए गया तो पिता ने मुझे गोद में ले लो। जैसे ही मौसी को पता चलो मैया हमें गोद से उठा के जमीन में पटक दिया। माँ तो किस बात का नहीं कि मुझे मौसी ने मारा, मौसी माँ के समान होती, मुझे कष्ट नहीं, कष्ट इस बात का है माँ मौसी मुझे मारती रही पिताजी, लेकिन पिता मौसी मुझे मारती रही, पिता ने शब्द नहीं बोला। बोले तेरे मैया सब लेना चाहिए तो कभी नहीं ले सकता। कभी लिखता है
और हमारे पास ये पुरस्कार आया है। 200 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हमें हमारे छोटे भ्राता सुदीप यादव, जो ग्राम उनासी के रहने वाले हैं और हमारे रिश्ते में भतीजे लगते हैं। उनकी तरफ से 200 मुद्राएं आई हैं। प्रांशु बेटा हमें 200 मुद्राओं से भेंट करके भगवान से कामना करेंगे सद्बुद्धि प्रदान करते रहें, माँ बाप का सम्मान करते रहें, श्री धर्म की तरफ हाथ उठाते रहें। सुदीप यादव और नित्या पैथोलॉजी लैब की तरफ से 200 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही धर्म की तरफ हाथ बढ़ाते रहें और समाज में नाम रोशन करते रहें। जब ये कहा कि मैया मुझे मौसी ने मारा, पिता ने एक शब्द नहीं बोला, तो मैया ने समझा कि लाला सो कही परेशानी हो, वो अगर तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें अवश्य गोद में उठाते रोने। इस पिता की आस छोड़ा, हो सके तो उस परम पिता परमेश्वर की आस पकड़ो। भाई ये तुम्हारे पिता है, अब वो ये तुम्हारी गोद, तुम्हें गोद में उठाएंगे। बोले मैया कहाँ मिलेंगे? बोले जब तुम बड़े हो जाओगे तो वो तुम्हें जंगल में मिलेंगे। बोले मैया मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, आप हमें बल में भिजवा दें, मुझे पिता की बहुत जरूरत है माँ, मैं पिता की गोद में जरूर बैठूंगा। मैया समझाने लगे अब मीना साहब बड़े हो जाओ तब जाना। माँ बार बार समझा रही है लेकिन पुत्र ने एक बात नहीं मानी। और माँ बाप की दादा बात ही अलग होती है ना, माँ की कोई जरूरत पूरी कर ही नहीं सकता संसार में। एक बड़ी सुंदर सी लाइन बात है महाराज, गौर से सुनना। एक बड़ी ही गरीब माँ बाप थे, कुछ समय गुजरा तो बम्मैया के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लो। महाराज जब वो पुत्र ने जन्म लिया, वो गरीब बहुत थे दादा परीक्षित महाराज, तो दोनों बहुत ही गरीब थे। जब जन्म लिया हॉस्पिटल में तो जो बच्चा हुआ दादा वो एक आंख से काना था। एक आंख से जब काना था तो डॉक्टर ने बच्चे के पिता से कहा कि तुम अगर इसे एक आंख दे दो तो इसे पुनः जीवन मिल सकता है। महाराज बच्चे के जो पिता थे उसने इनकार कर दिया। बोले मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चा है, ऐसे मैं आंख दे दूंगा तो समाज में कैसे रहूंगा, इनकार कर दिया।